दोस्तों, एक बार एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वे बोल रहे थे कि हजारों मील का सफर केवल एक कदम से ही शुरू होता है। देखा जाए तो हम सब अपनी जिंदगी में कोई न कोई लक्ष्य तय करते हैं, अपने लिए ख्वाब भी बुनते हैं, खुद को लेकर कई सपने भी देखते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल के पीछे भागने की बजाय ज्यादातर लोग अपने उन ख्यालों के पीछे भागते रह जाते हैं जिनका सच्चाई से शायद कोई वास्ता ही नहीं। वह सिर्फ उनके दिमाग की एक उपज है, उसका सच्चाई से कोई संबंध है भी या नहीं। और शिष्यों, इसीलिए ज्यादातर लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते और जीवन भर यूं ही भागते रह जाते हैं। गुरु यह सब शिष्यों को बता ही रहे थे, तभी एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से कहता है, गुरुदेव, आपने यह तो बता दिया कि ज्यादातर लोग असफल क्यों होते हैं, लेकिन क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि हम सफल कैसे हो सकते हैं? वो कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें सफलता के लिए तैयार करती हैं और फिर सफलता के शिखर तक पहुंचाती भी हैं? गुरु ने शिष्य का पूरा प्रश्न बहुत ही ध्यान से सुना और फिर हाथ के इशारे से उसे बैठने का आदेश देते हुए अपने सभी शिष्यों से कहा, जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ जोश और इच्छा शक्ति का होना ही आवश्यक नहीं, क्योंकि ये दोनों चीजें सिर्फ हमें प्रेरित करके हमसे काम की शुरुआत कर सकती है, लेकिन पूरे जोश और उत्साह के साथ लंबे समय तक अपने लक्ष्य पर टिके रहने और दूर के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें उन आदतों को अपनी रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा जो व्यक्ति को सफलता के लिए तैयार करती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि गुरु ने ऐसी कौन सी बातें बताई जिनको व्यक्ति अपने जीवन का अगर हिस्सा बना ले तो केवल 30 दिनों में ही वह बिल्कुल ही अलग इंसान बन जाएगा और खुद के भीतर एक गजब की सकारात्मक ऊर्जा और जोश को महसूस करेगा जो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। सबसे पहली आदत है कि हम अपने दिन की शुरुआत धन्यवाद के भाव के साथ करें। सुबह हमारी जैसे ही आँख खुलती है तो कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी करने से पहले, बिस्तर से उठने से पहले अपने दोनों हाथों को जोड़कर आसमान की तरफ देखते हुए जिस भी शक्ति पे आप विश्वास करते हैं उसका आह्वान करते हुए उन 3-4 चीजों को याद कीजिए जिसके लिए आप ईश्वर के शुक्रगुजार हैं। उन 3-4 लोगों, चीजों या घटनाओं के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त कीजिए जिनकी वजह से आपके जीवन में बेहतरी आई है, आप ज्यादा खुशहाल और समृद्ध हुए हैं। हम शुक्रगुजार हैं अपने जीवन की 99% अच्छी चीजों के लिए, तो फिर हमारे पास और अच्छा चलकर जरूर आएगा। ये जो आभार व्यक्त करने की आदत है, यह हमारी मानसिकता को सुबह सुबह ही बदल कर रख देती है और सकारात्मक तरीके से अपने दिन की शुरुआत करने में मदद करती है। इस अभ्यास को करने में बहुत थोड़ा सा ही समय लगता है, लेकिन यह आपके पूरे दिन के काम करने के तरीके, आपकी मानसिकता और आपके विचारों को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। दूसरी आदतों में शामिल है कि आपको हर दिन व्यायाम जरूर करना चाहिए। आप चाहे दौड़ लगाएं, कसरत करें, योगासन करें या फिर प्राणायाम, लेकिन आपको हर सुबह कोई न कोई ऐसी क्रिया जरूर करनी है जिसमें आपके शरीर को मेहनत करनी पड़े, उसे पसीना बहाना पड़े। यह आपके दिमाग और मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने में भी कमाल करता है। मन भी मजबूत होता है, आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास और तेज का जन्म होता है जो आपकी सफलता की राह में आपके सहायक बनते हैं। तीसरी आदत है लक्ष्य निर्धारित करो और अपने दिन को योजना के अनुसार चलाओ। रात में सोने से पहले ही अगले दिन के 3 सबसे महत्वपूर्ण कामों को निश्चित कर लो और उन्हें लिख लो। फिर उसी के अनुसार अपने पूरे दिन की योजना बनाओ और उस पर अमल करो। अगर कोई व्यक्ति योजना बनाकर अपने दिन की शुरुआत नहीं करता और कोई सभी काम कभी भी करता है तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने पूरे दिन का सदुपयोग नहीं कर सकता। सफल आदतों की चौथी आदत है कि आपको हर दिन कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए या फिर कुछ न कुछ नया पढ़ना चाहिए। अगर आप हर दिन 1 से 2 घंटे का समय
अपने लिए कुछ नया सीखने पढ़ने या फिर अपने व्यक्तिगत विकास के कामों में नहीं लगा रहे हैं, तो फिर आप चाहे कितनी ही ऊंचाइयों पर कितने ही समझदार क्यों न हो, उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए हमें अपने लिए 1 या 2 घंटे दिन में जरूर निकालने चाहिए। 5वीं और अच्छी आदत है कि कम खाओ और अच्छा खाओ। यहाँ अच्छा खाने से मतलब है संतुलित आहार, यानी ऐसा भोजन जो पोषक तत्वों से भरपूर हो और आपके शरीर को कोई नुकसान न पहुँचाए। तो भोजन हमारे शरीर के लिए औषधि के समान होगा। भोजन शरीर के लिए सब कुछ है, क्योंकि शरीर को औषधि तो हम कभी कभार ही देते हैं, लेकिन इसे भोजन हर दिन देते हैं। तो हमारा शरीर कैसा होगा यह हमारे भोजन की गुणवत्ता और उसकी मात्रा पर निर्भर करता है, क्योंकि शरीर को चलाने वाले सारे पोषक तत्व भोजन से ही तो मिलते हैं। इसलिए कोई ऐसा भोजन मत करो जिसमें कोई पोषक तत्व ही न हो और जिसे पचाना हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाए। खासकर ज्यादा तला भुना और बासी चीज कभी मत खाइए। इसके अलावा एक और भी अच्छी आदत है जो सभी व्यक्ति में होना चाहिए। वो आदत ये है कि उनके साथ आप हर दिन थोड़ा सा समय बिताइए जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, जैसे आपके माता पिता, भाई बहन या फिर आपके सच्चे मित्र। यह एक आदत आपके परिवार में खुशी और शांति ला सकती है। परिवारजनों के बीच प्रेम और एकता को बढ़ाती है। जिसे आप ज्यादा खुश और बात नहीं करते हैं वह मानसिक तनाव से ग्रस्त होने लगता है। इसलिए आप अपने जरूरी और कीमती वक्त में से थोड़ा सा समय आप अपनों को भी दीजिए। सफल आदतों में अगला आदत है कि आप हर दिन थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालें, और इस थोड़े से समय में आपके साथ कोई और नहीं होना चाहिए। आपका अपना समय है जिसमें आप अकेले एकांत में रहिए। खुद के बारे में चिंतन कीजिए, खुद की अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में विचार कीजिए, अपने भविष्य के बारे में विचार कीजिए, अपने काम के बारे में सोचिए, अपने भीतर उतरने का प्रयास कीजिए। इन एकांत के पलों का उपयोग आप खुद को और बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं, खुद की कमियों को समझने के लिए कर सकते हैं। इतना कहने के बाद गुरु ने अपना उपदेश समाप्त कर दिया और मौन हो गए। यह देखते ही सभी ये समझ गए कि अब यहाँ से जाने का समय हो चुका है। इतनी सारी जानकारी के लिए सारे शिष्यों ने अपने गुरु का धन्यवाद दिया और वहाँ से चले गए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपकी ये सारी अच्छी आदतें जरूर पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।